Welcome back students. Today we will study the last part of this chapter. Today we study in detail the methods of biodiversity conservation. दो हम फोर्थ क्लास में भी इसे पढ़ चुके हैं बट इसके सब टॉपिक्स में भी क्वेश्चंस आते हैं. सो टुडे वी विल स्टडी दैट. इन सीटू कंजर्वेशन, जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट. सो अलॉन्ग विद द बायोडाइवर्सिटी, इससे फ़ायदा क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी तो प्रोटेक्टेड होती ही है, हैबिटेट भी प्रोटेक्टेड हो जाता है. Types of in situ conservation. Types of in situ conservation. First is biodiversity hotspot. ये टॉपिक जो है 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में अलग से ही पूछा जाता है. देर आर टोटल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. पहले 25 थे, फिर 9 प्लस किए गए. पूरे वर्ल्ड में 34 हॉटस्पॉट्स हैं. हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पक्का आती है. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? ऐसे बायोजियोग्राफिकल रीजन हैं जहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी है और वो सेंसिटिव डिक्लेयर कर चुकी है ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, एंड दे हैव अ एंडेमिक स्पीशीज. ये 3 क्राइटेरियाज इंपॉर्टेंट है: रिच इन बायोडाइवर्सिटी, डिक्लेयर्ड सेंसिटिव ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, एंड द थर्ड इज एंडेमिक. जब भी डेफिनेशन आती है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की, तो इन 3 पॉइंट्स को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है. बायोजियोग्राफिकल रीजन है, रिच बायोडाइवर्सिटी है, सेंसिटिव है ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, एंड दे हैव एंडेमिक स्पीशीज़. एंडेमिक स्पीशीज़ यानी वो स्पीशीज़ जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही मिलती है, कहीं और नहीं मिलती है. दोज आर नोन एज एंडेमिक स्पीशीज़. हमारे इंडिया की बात करें तो देयर आर बेसिकली 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स आर दी हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया. बुक के अंदर एक और दिया हुआ है, इंडो बर्मा एरिया. तो इंडो बर्मा एरिया जो है वो पूरा इंडिया के अंदर नहीं आता है. तो अगर वैसे कंसीडर करें इंडिया और उसके आसपास के नेशंस को देख करके, तो देयर आर 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट: ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट एंड द इंडो बर्मन रीजन्स. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है, कई बार आता है. देन नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड एरियाज. प्रोटेक्टेड एरियाज मीन्स वो एरिया जो कि इन सीटू कंजर्वेशन के लिए डिक्लेयर किए हुए हैं. दीज प्रोटेक्टेड एरिया आर बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया में 14 है, नेशनल पार्क जो 90 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 448 हैं. ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक है. जब ये एनसीईआरटी बुक छपी थी तब का. अब मे बी स्लाइटली 1 और 2 या 3 चेंजेस हो सकते हैं, बट मैंने वही मेंशन किया है जो आपके एनसीईआरटी बुक में है. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, दैट वाज द फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया. ये फर्स्ट नेशनल पार्क था. प्रोटेक्टेड एरियाज में बस यही नेम्स आते हैं: बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. देन रामसर साइट्स. रामसर साइट जो है, 26 रामसर साइट्स हैं इंडिया के अंदर. रामसर साइट जो है वो प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स हैं. वेटलैंड्स हैं जो कि प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किए हैं, जैसे सांबर लेक है, चिल्का लेक है. दीज आर द प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स. देन सेक्रेड ग्रूव्स. सेक्रेड ग्रूव जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन आते हैं अलग से. ग्रूव्स मीन फॉरेस्ट जो है. दीज आर द प्रोटेक्टेड एरियाज जो कि नेटिव पीपल ने, लोगों ने ही जो है उसे प्रोटेक्ट किया गया बिकॉज ऑफ देयर डाइवर्सिटी एंड दी कल्चरल इम्पोर्टेंस. जैसे एग्जांपल खासी एंड जंटिया हिल्स मेघालय में है. लोग वहाँ पे पेड़ों को नहीं काटते, वहाँ पूजा करते हैं, उनकी कल्चरल वैल्यूज़ हैं. अरावली हिल्स इन राजस्थान. अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा. राजस्थान के अंदर खेजड़ली गाँव जो है, वहाँ पर आपने देखा था कि लोगों ने जो है अमृता देवी के लीडरशिप में जंगलों को प्रोटेक्ट किया था. और हमारे यहाँ पे विश्नोई जो कास्ट है वो जो है खेजड़ली की पूजा करती है और उनको प्रोटेक्ट करती है. सो दीज आर द रिचुअल्स विच आर अटैच विद द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट्स एंड द फॉरेस्ट. वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र ऑफ एंड सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ एमपी, वहाँ पे जो जंगल है उनको सेक्रेड ग्रूव डिक्लेयर किया गया है. वहाँ पे जो लोकल पीपल है वही उनका प्रोटेक्शन करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द इन सीटू कंजर्वेशन. एक्स सीटू कंजर्वेशन और ऑफ साइट कंजर्वेशन. कंजर्वेशन ऑफ सिलेक्टेड और थ्रेटन्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज इन अ प्लेस आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट. नेचुरल हैबिटेट के बाहर, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट भी थ्रेटन्ड कंडीशन में होता है. एग्जाम्पल है बॉटनिकल गार्डन या जोलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारीज, जीन बैंक्स या सीड बैंक्स जहाँ पे स्टोर किया जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन में. ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 मार्क क्वेश्चन आता है क्रायो प्रिजर्वेशन का. क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? प्रिजर्वेशन at -196 degree Celsius when liquid nitrogen, that is known as cryopreservation. Cryo means related to cold, जिसमें स्पर्म्स हैं, एग्स हैं, एनिमल सेल, टिश्यूज, एम्ब्रियोज, इन सबको स्टोर किया जाता है
फॉर लॉन्ग पीरियड जीन बैंक्स हैं और सीड बैंक्स में स्टोर करके रखते हैं. सो दिस इज द HC2 कंजर्वेशन. रिजल्ट्स ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा तो उससे क्या होगा? प्लांट प्रोडक्शन डिक्लाइन, प्लांट प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा. लोअर रेजिस्टेंस इन एनवायरमेंटल प्रिटर्बेशंस. प्रिटर्बेशंस मीन्स अगर एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है तो अगर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो वापस उसको अपने आप को बैलेंस करने में कम टाइम लगेगा. लेकिन अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी तो उसे बहुत लंबा टाइम लगेगा अगर एनवायरनमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस. कुछ इकोसिस्टम प्रोसेसेस में जो है वो वेरिएबिलिटी आ जाएगी, जैसे प्लांट प्रोडक्टिविटी है, वाटर यूज़ है, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल है, तो इन सब में वेरिएशन आ जाएगा. यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे या दादा दादी से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि जब वो लोग बच्चे थे या जब वो लोग यंग थे तो सर्दी जो है वो सिर्फ जनवरी या फरवरी 15 तक रहती थी, उसके बाद में ठंड नहीं रहती थी. लेकिन अब हम देखते हैं कि मार्च एंड तक भी जो है वो सर्दी रहती है. और नॉर्मली पहले जो है अक्टूबर स्टार्ट होते होते ठंड आ जाती थी, बट अब जो है नवंबर हाफ होने के बाद में जो है हल्की हल्की ठंड आनी शुरू होती है. तो बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस भी होते हैं. ये वाइसी वर्सा है, क्लाइमेटिक चेंजेस से बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होता है, अब वो बहुत कम है, और बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाए तो क्लाइमेटिक चेंजेस भी होते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. थैंक यू स्टूडेंट. ये चैप्टर वैसे कंपेरेटिवली ईजी है, स्टिल आपको कहीं डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं. थैंक यू.